बहुत टफ होता है ना वो पहला स्टेप उठाना, जो हम उठाना तो चाहते हैं पर हम उठा नहीं पाते हैं। जी हाँ, बहुत मुश्किल होता है अपनी लाइफ में कुछ भी नया स्टार्ट करना। उस टाइम हमें वो हिम्मत ही नहीं हो पाती कि हम उस स्टेप को लें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संगीता काम्बोज। आई एम ए टेराकोटा ज्वेलरी डिज़ाइनर एंड अ फाउंडर ऑफ सहज। बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन है कि मैंने ये क्यों स्टार्ट किया। बचपन से ही मुझे शौक था आर्ट एंड क्राफ्ट का। ये मेरी हॉबी रही है हमेशा से, इवन आज तक मेरी हॉबी रही है कुछ ना कुछ करते रहना। और मैं जब इवन स्कूल जाती थी तब भी जो मेरी हॉलीडेज़ रहती थी, मैंने कभी भी एक भी हॉलीडेज़ अपनी वेस्ट नहीं की। मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। हमेशा से माइंड में एक थॉट था, एक चिंगारी थी कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना है, बट कभी समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या करना है। इसी प्रकार धीरे धीरे स्टडी कंप्लीट हुई और फिर एक अच्छी सी फैमिली में एक अच्छे से हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशन स्टार्ट हुआ। 2 बच्चे भी हो गए। बच्चों ने जैसे ही स्कूल जाना शुरू किया, मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने स्कूल ज्वाइन किया और स्कूल में मैंने 10 इयर्स जॉब करने के बाद स्कूल को छोड़ दिया किसी रीज़न से। शायद मुझे वहाँ भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी जो मुझे चाहिए थी। स्कूल जाने के बावजूद भी मैं अपनी जो मेरी हॉबीज़ थी उनको मैं करती रहती थी कुछ ना कुछ। मुझे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, लाइक कुकिंग, स्टिचिंग, पेंटिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हमेशा मैं इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ करती रहती थी, कभी भी खाली नहीं बैठती थी। फिर स्कूल छोड़ा तो एक दिन अपने गार्डन में ऐसे निहार रही थी, मिट्टी की साइड देख रही थी, नेचर को निहार रही थी। सडनली गॉड से क्वेश्चन करती हूँ, जो वैसे मैं हमेशा ही गॉड से क्वेश्चन करती थी, परंतु उस दिन सीरियसली गॉड से क्वेश्चन कर रही थी कि मैं यहाँ क्यों आई। मुझे इस बात का आंसर चाहिए। मैं कुछ तो करना चाहती हूँ पर क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। कुछ नया और यूनिक करना चाहती थी। क्या यूनिक था वो? ज्वेलरी मैं पहले भी बनाती थी, थ्रेड की बहुत सारी चीज़ें बनाती थी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड। फिर मन में एक अचानक से थॉट आता है कि क्यों ना इस मिट्टी से ही, क्योंकि मिट्टी से एक अलग से अटैचमेंट है मुझे, क्यों ना इस मिट्टी से ही कुछ क्रिएट किया जाए। फिर थॉट आता है कि चलो कुछ इससे भी, जैसे मैं क्ले से ज्वेलरी बनाती हूँ वैसे ही मैं इस मिट्टी से भी स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने ऐसे जस्ट मिट्टी को लिया, पानी में थोड़ा उसको मिक्स किया, जैसे डो बनाते हैं, जैसे हम दिवाली पे वो जो कच्चा दिया बनाते हैं, वहाँ से मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला कि वो सूख के सॉलिड हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने मिट्टी को लिया, पानी में गोद के उसका डो तैयार किया। डो तैयार करने के बाद मैंने उसको एक रेक्टेंगल शेप दिया। रेक्टेंगल शेप के बाद मैंने उसमें थोड़ी सी कार्विंग की नाइफ़ के साथ। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसमें ऊपर कैसे करूं। तो मैं जैसे क्ले की ज्वेलरी बनाती थी, थोड़ा आइडिया तो मुझे था। मैंने उसको ऊपर 2 हुक लगाए जिसमें मैं उसमें थ्रेड डाल सकूं। मैंने उन्हीं मिट्टी से 2 मोटे मोटे बीड्स बनाए जो दोनों साइड थ्रेड में मैं डाल सकूं। और लिटरली वो उतना अच्छा तो नहीं था, कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर था, लेकिन फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं थी, उतनी अच्छी नहीं आई थी मुझसे। देन पर पता नहीं, अपनी बनाई हुई चीज़ जो होती है ना, वो आपको बहुत ही रिलैक्स फील कराती है, बहुत ही अच्छा फील कराती है। तो एक शादी में, एक पार्टी में मैं उसको डाल के गई अपनी मैचिंग साड़ी के साथ, क्योंकि मेरी साड़ी के साथ बहुत परफेक्ट जा रहा था। और कहते हैं ना कि फ़ैशन में तो कुछ भी आप डालोगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भी ये समझ के उस सेट को डाल लिया। वहाँ जब मैं पहुँची, मेरी फ्रेंड्स से मुझे बहुत प्रेज़ मिली, बाकी लोगों ने भी प्रेज़ किया कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वहाँ से मेरा इंस्पिरेशन स्टार्ट हुआ और मैंने उसके बाद से उसको थोड़ा थोड़ा करके और बनाने लगी, कार्विंग करने लगी, सुखाने लगी, फिर आग में पकाने लगी। इस टाइप से धीरे करके मैंने डेली कुछ ना कुछ चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। डेली कुछ ना कुछ मैं बनाती थी। ये बात है 2017 की, और 2017 से डेली मैं इस पर वर्क कर रही थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो मैंने गूगल सर्च किया, मैंने यूट्यूब सर्च किया। यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे ये सब वर्क होता है। मैंने वहाँ से कुछ इंस्पिरेशंस लिया, कुछ डिज़ाइन मैंने उनके बनाए, पर कोशिश ये कि हमेशा मेरा डिज़ाइन खुद का हो,
मेरे खुद के इमेजिनेशंस उसमें हों, खुद की मेरी कार्विंग उसमें, मेरे थॉट्स खुद के उसमें हों। ये वर्क ऐसा है कि मैं जब इस वर्क को करने बैठती हूँ तो मैं 3-3 4-4 घंटे भी इस पे स्पेंड कर सकती हूँ। मैं इसमें खो जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे इसको करना। उसके बाद 2021 में मेरी मदर एक्सपायर हो गई और 2022 में फादर एक्सपायर हो गए। उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि क्यों हम करते हैं कि ये मेरा है, इतना सब कुछ, कि केवल हम खाने पीने और ये सब चले जाएंगे ऐसे ही। वहाँ से मेरे मन में कुछ आया कि नहीं, मुझ में जो स्किल्स हैं, मैं चाहती हूँ कि अपनी इन स्किल्स से, इसी स्किल्स से मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, उनकी लाइफ में कुछ सुधार अगर मैं कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ करना चाहती हूँ सबके लिए, कुछ दे के जाना चाहती हूँ, अपनी स्किल्स जो मेरे पास नॉलेज है। और थॉट आया कि मेरे फादर इन लॉ का एक ट्रस्ट है जिसमें वो हर साल कुछ बच्चों को एजुकेशन के लिए फ़ंड देते हैं। बहुत मन है कि मैं उस ट्रस्ट में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ और लेडीज़ को मोटिवेट कर पाऊँ, उन लेडीज़ को मोटिवेट कर पाऊँ जो घरों से बाहर निकलना तो चाहती हैं बट निकल नहीं पाती हैं। मैं उनके लिए इंस्पिरेशंस बनना चाहती हूँ ताकि वो मुझे देखें और उनको लगे कि अगर ये इस एज में कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और 2023 में मैंने अपनी जर्नी ऑनलाइन स्टार्ट की। मैंने अपनी वेबसाइट बनाई जिसका नाम sahajcreation.com है। आप उसको विज़िट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं टेराकोटा ज्वेलरी में वर्क कर रही हूँ, लेकिन मैं इसमें और टाइप की ज्वेलरी भी ऐड करना चाहूँगी आगे चलकर। इसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, हमेशा आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे इस स्मॉल बिज़नेस में। और ये थी मेरी अब तक की जर्नी जिसको मैंने आपके सामने रखा है। आशा आप लोगों को पसंद आई होगी और इसी प्रकार से मुझे अब सपोर्ट देते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मैं डेली आपके लिए कुछ नया इसी प्रकार से लेके आती रहूँगी। और आप मेरी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं जिसका नाम sahajcreation.com है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।